नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु के साथ हूँ और सवालों का सिलसिला जारी है। प्रभु जी, एक बहुत लोगों का सवाल है कि भगवान की खोज में हूँ, कैसे मिलेंगे? भगवान की खोज में बस जंगल जाइए और वहाँ भगवान बैठे होंगे पेड़ के नीचे। अरे हे भगवान, यहाँ बैठे होंगे। भगवान के हाँ क्या करूँ, शहर में मुझे कोई जगह मिली नहीं ना, 2 BHK अपार्टमेंट 3 BHK अपार्टमेंट, मैं चलो जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। अच्छा तुमने मेरे को देखने में मेरे को पता ही नहीं चला, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। भगवान तो सर्वव्यापी है, नो डाउट, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संगति। जो वाकई में प्रभु के सच्चे भक्त हैं, जो कि उनकी भक्ति करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि शास्त्र में आता है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, जो भगवान के तत्व को जानता है, उनकी भक्ति करता है, ऐसे किसी भक्त के पास जाएं तो संगति के बिना भगवान मिलते नहीं है। बिकॉज कृष्णा ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए तो पहले वसुदेव जी के हृदय में आए और उनके हृदय से फिर वो देवकी मई के हृदय में गए और वहां से उनकी कुख में गए। यानी दैट मीन्स कृष्णा ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। तो भक्त के हृदय से ही भगवान हमारे हृदय में आते हैं। तो इसीलिए पहले भी जितने लोग होते थे आत्म साक्षात्कार के लिए, कोई ऐसा नहीं कि पहाड़ी बैठे हैं, उनके ऊपर कुछ गिरा, थप्पड़ देना और फिर उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। ना 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 जी ना, ऐसा नहीं होता। या पेड़ के नीचे बैठे थे, नदी किनारे बैठे थे, वहाँ कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण खुद गीता बता रहे, तत्विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया। हमें वास्तव में प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और विनम्र भाव से उनका संग प्राप्त करना चाहिए। देन वी कैन एक्चुअली हैव देयर एसोसिएशन, और फिर वो हमें जो ज्ञान देंगे उस ज्ञान चक्षु से फिर हम भगवान को देख पाते हैं। चर्म चक्षु से हम भगवान को नहीं देख सकते ना, हमें ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु भगवान के भक्त से मिलेंगे। सेकेंडली, हमें कुछ प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ती हैं। मान लो आप गुरु जी से तो मिल लिए, एक वैष्णव से मिल लिए, हरि के भक्त से मिल लिए आप, लेकिन आपने वो नहीं किया जो बता रहे हैं। सुन लिया, कहते अच्छा लगता है, वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं सर, अच्छा बोलने वो बोल तो लिए, वो आपने अच्छा सुन भी लिया, आपने कुछ किया क्या उसके बाद? नो तो सर जी कहाँ से मिलेंगे प्रभु आपको? तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ती है। तो कलयुग के अंदर जो तरीका जो रेकमेंड किया गया वो है भगवान का नाम लेना। जैसे हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में जो है नाम ही आधार है। अब ये प्रैक्टिस हम करेंगे नहीं, आलस उसमें दिखाएंगे, या मान लो नाम लेना शुरू भी कर दिया अगर आपने, लेकिन साथ में कुछ और भी कर रहे हैं। एक हाथ में मोबाइल फोन है, एक हाथ में माला है, अरे अब इस प्रकार से तो आप सालों साल करते रह जाओ, प्रभु मिलेंगे नहीं। कहता आपने बोला था नाम लेंगे तो प्रभु मिलेंगे। सर जैसे आप नया नाम ले रहे हो, इस तरह से तो आप सालों साल आप करते रह जाओ तो भी आपको प्रभु नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए संत महात्माओं को संग करना तो है ही है, साथ साथ प्रैक्टिस को डिलीजेंटली, ऑनेस्टली, सिंसियरिटी के साथ करना, ये बहुत जरूरी है। उसके बिना प्रभु मिलते नहीं है। साथ ही हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है। आप देखिए हिंदू जो है ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है, पढ़ता लिखता ही नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेगा वो, फेसबुक पे कितने ही जोक्स पढ़ लेगा वो। यार कभी ग्रंथ भी कभी खोल लो जी सर जी, ना जी ना। तो शास्त्र खोलने चाहिए हमको। और ऐसे जो भी गुरु जी हैं बोलेंगे कि अरे शास्त्र क्या है, ये तो किसी इंसान ने लिख दिए, ऐसे व्यक्ति की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। शास्त्र भगवान की वाणी है, इसलिए उसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। तो इससे शब्द ब्रह्म की शरण में जाएंगे तो पर ब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। कहीं लोग तो ब्रह्म मतलब निराकार, नहीं, ब्रह्म मतलब जो दिव्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, दिव्य है, गुणातीत है, बल्कि गुणाधीश है, गुणों का मालिक। ऐसे पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण तब आपको प्राप्त होंगे वास्तव में। तो इसलिए संगति करनी चाहिए। भक्ति के जो कार्यकलाप हैं, श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, ये सब भी करना चाहिए। शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए विशेष रूप से। हालांकि शास्त्र पढ़ना भी श्रवण में आता है, बट स्पेसिफिकली मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे ना, तो जिसको हम पाना चाहते हैं उसके लिए शिद्दत नहीं आती, वो फीलिंग्स, वो डेस्परेशन नहीं आती। तो इसीलिए साधु संतों का संग करने पर वो डेस्परेशन शेयर करते हैं अपनी, तो तब जाकर के हमको भगवान की प्राप्ति होगी। और साथ ही हमारे आचार्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो बोला करते थे, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड बट सर्व हिम सो नाइसली दैट ही कम्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि उनकी सेवा ऐसे करो, उनकी भक्ति ऐसे करो कि वो तुम्हें देखने के लिए आए कि कौन है मेरा बड़ा प्यारा सा भक्त, अरे मैं खींचा चलाया इसकी भक्ति को देख करके। तो इसको वो भक्ति भाव लेकर के आएंगे, देन कृष्ण वुड बी अट्रैक्टेड। ही इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ब्यूटी, कि मैं बड़ा सुंदर हूँ भगवान को देखने के लिए आएंगे, शक्तिशाली हूँ, पैसा वाला हूँ, ये सब भगवान के पास भर भर के है, तुम्हारे पास तो अंश मात्र है उसका। एक ही चीज उनमें नहीं है, वो ये है भक्ति। तो आप में जब भक्ति होती है, देन ही गेट्स अट्रैक्टेड। अरे कौन है रे,
सो कृष्ण कह रहे हैं भक्त्या माम अभी जानाति, ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन। तो भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, पर उसके लिए संतों का संग भी करना पड़ेगा, विधि में भी लगना पड़ेगा, साथ ही ग्रंथों को पढ़ना भी पड़ेगा, प्रैक्टिकल सेवा भी करनी पड़ेगी। देन वन डे सम डे भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, फिर वो अपनी इच्छा से अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे हम सूरज को ना अपनी इच्छा से नहीं देख सकते कि हम 3 बजे पहुंच जाएं, सूरज के पास पहुंच जाए, सूरज कल 5:30 बजे निकलना है ना, टाइम से निकल लियो। कैन वी डू दैट? नो। सूरज अपनी इच्छा से निकल के आता है, और फिर सूरज की रोशनी में हम सूरज को भी देख पाते हैं। उसी प्रकार की उनकी कृपा की रोशनी में ही हम प्रभु को देख पाएंगे। हम अपने दम पे अपनी आंखों से, चाहे 2 आंख वाले हों या 4 आंखों वाले हों, वी कैन नॉट सी गॉड। वी सी गॉड व्हेन ही डिजायर्स, व्हेन ही अप्रूव्स कि हाँ तुम मुझे देख सकते हो, देन वी कैन सी गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने सवाल का। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बात समझ में आई होगी। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो।